बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज चैप्टर नंबर 2 का हम टॉपिक नंबर 8 शुरू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक आपकी बॉडी के निज़ाम हाज़मा से मुताल्लक़ है। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे आवर टॉपिक इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम यानी निज़ाम हाज़मा। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप प्रेप 6 में भी पढ़कर आए हैं और आपने वहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे और 2 मेन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। कुछ याद आया? डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम सुनने के बाद, निज़ाम हाज़मा सुनने के बाद कुछ याद आया? प्रेप 6 में आपने पढ़ा था सेकेंड टर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और उसके 2 मेन पार्ट्स भी पढ़े थे आपने। वैसे तो ज़्यादा पार्ट पढ़ा गया है लेकिन 2 के बारे में आपने पढ़ा था, जिसमें से एक के बारे में आपको ये भी बताया गया था कि वो जो है स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है। याद आया? ओके, स्टमक। जी, स्टमक के बारे में आपने पढ़ा था और इंटेस्टाइन्स के बारे में आपने पढ़ा था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मज़ीद तफसील से पढ़ने जा रहे हैं और डाइजेशन की डेफिनेशन भी दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है डाइजेशन यानी हाजमा। निज़ाम हाजमा का काम होता है हाजमा करना, खाने को हजम करना। और खाने को हजम करना या हाजमा क्या होता है? व्हाट इज डाइजेशन? सो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। अगेन लिसन, the breaking down of food into simple absorbable particles is called digestion। यानी खाने के बड़े ज़र्रात को छोटे और सादा ज़र्रात में तोड़ने का अमल। और छोटे और सादा ज़र्रात से मतलब ऐसे ज़र्रात जो खून में जज्ब हो सकें या ग़िज़ा को काबिले जज्ब बनाने का अमल क्या कहलाता है? डाइजेशन। क्या कहलाता है? डाइजेशन। ठीक है, खाना जो आप खाते हैं, जो ग़िज़ा आप लेते हैं, उस ग़िज़ा को काबिले जज़्ब बनाने का अमल क्या कहलाता है? डाइजेशन। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल पार्टिकल इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अब ये जो डाइजेशन का अमल है ये कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। कहाँ होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स आपने पढ़े थे, जैसे मैंने आपको अभी याद दिलाया, स्टमक और इंटेस्टाइन्स। तो मजीद डाइजेस्टिव सिस्टम में और कौन कौन से पार्ट्स शामिल हैं उनके बारे में गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपके सामने मौजूद हो। तो चलिए बात करते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इंसान का निज़ाम हाजमा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के यहाँ पर तकरीबन सारे ही पार्ट्स बने हुए हैं। ये पार्ट्स आप पहले भी देख चुके हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? माउथ से। कहाँ से शुरू होता है? माउथ। उसके बाद अगला हिस्सा जो यहाँ पर तस्वीर में उसका जिक्र नहीं किया गया, किताब में नहीं बताया था, तो हमने भी यहाँ नहीं बताया, लेकिन ज़बानी आपको बता रहे हैं। अगला हिस्सा होता है फेरिंक्स, जिसको उर्दू में आप कहते हैं हलक। ठीक है, तो माउथ के बाद फेरिंक्स और उसके बाद एसोफेगस। एसोफेगस तो एक नया नाम है, आपने पहले तो नहीं सुना, या कुछ और था? याद आया? माउथ के बाद आपने दूसरा पार्ट जो पढ़ा था प्रेप में, वो क्या था? याद दिलाऊं? ओके, दोबारा से याद दिला देता हूं आपको। वो पार्ट आपने जो पढ़ा था वो था अब याद आया? यस, फूड पाइप। फूड पाइप एक्चुअली फूड पाइप एसोफेगस का एक कॉमन नेम है या इंग्लिश नेम है। जो इसका एक्चुअल नेम है, जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है, वो क्या है? एसोफेगस। एसोफेगस मींस फूड पाइप, वो नाली जिसमें से ग़िज़ा गुजरती है। तो नंबर 1 पार्ट माउथ
उसके बाद एसोफेगस, और उसके बाद यहाँ आके अगला पार्ट कौन सा है? स्टमक। कौन सा है? स्टमक। स्टमक के बाद आगे चलें तो यहां से ये देख रहे हैं रेड कलर का पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये रेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसके बाद अगला हिस्सा ये ब्लू कलर का पार्ट, ये ब्लू कलर का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है ये ब्लू कलर की जो नजर आ रही है आपको? लार्ज इंटेस्टाइन। और उसके बाद अगला हिस्सा जहां पर लार्ज इंटेस्टाइन खत्म हो रही है वहां ये इसका एक मोटा सा पार्ट रेक्टम, और उसके बाद इसका आखिरी हिस्सा जहां डाइजेस्टिव ट्रैक्ट खत्म हो जाता है वो है एनस। तो माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। दरमियान से हमने कुछ पार्ट छोड़ दिए, नहीं वो पार्ट हमने छोड़े नहीं है। दरअसल हम पहले आपको वो बताना चाह रहे थे जो ग़िज़ाई नाली है, जिसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, और ग़िज़ाई नाली जिसमें से खाना गुजरता है। दीगर चीजें खाने के हाजमे में मदद देती हैं, लेकिन इनमें से खाना नहीं गुजरता। खाना जिस जगह से गुजरता है उसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या ग़िज़ाई नाली कहते हैं। तो ग़िज़ाई नाली का पहला पार्ट माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ठीक है, इन पार्ट में से खाना गुजरता है। दीगर चीजें जो खाने में मदद देती हैं और वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, ठीक है, उनके नाम भी आप डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही याद करेंगे। दीगर चीजों में सलाइवरी ग्लैंड, ये आपके मुंह में पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा पैदा करते हैं। उसके बाद अगला लिवर, लिवर भी एक खास रतूबत पैदा करता है जिसको बाइल कहा जाता है, जो खाने के हाजमे में मदद देती है। उसके बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर भी लिवर के साथ ही अटैच होता है, तो लिवर जो रतूबत बनाता है जिसको बाइल कहते हैं, वो बाइल इसके अंदर भरता है। गॉल ब्लैडर को उर्दू में कहते हैं पित्ता। क्या कहते हैं? पित्ता। तो ये भी निज़ाम हाजमा का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ एक पार्ट नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, पैंक्रियाज, ठीक है, ये पैंक्रियाज जो है ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में मदद देता है। इसमें से भी एक खास रतूबत पैदा होती है जो खाने के हाजमे में मदद देती है, और उसको कहते हैं पैंक्रियाटिक जूस। क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक जूस। और उसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स का जो है वो कोई खास किरदार इंसानों में नहीं होता, लेकिन ये मौजूद है तो इसलिए यहाँ बढ़ाया जा रहा है। अपेंडिक्स हर्बीवोर एनिमल्स के अंदर बहुत एक्टिव होता है। हर्बीवोर याद है, आपने एनिमल के चैप्टर में पढ़े थे, वो एनिमल्स जिनके ग़िज़ा सिर्फ और सिर्फ पौधे होते हैं, घास वगैरह, उनमें ये अपेंडिक्स बहुत एक्टिव होता है। इंसानों में ये इतना फाल नहीं है, एक्टिव नहीं है। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अच्छी तरह इनको देखें, आपको इनके नाम याद करने हैं, जितने नाम लिखे हुए हैं, खास तौर पर ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लिखा हुआ है ना, माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये पार्ट आपको लाजमी याद करने हैं, और उसके साथ साथ लिवर का नाम, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डाइजेशन की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में पढ़ा। दोबारा से दोनों चीजों को एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हमने डाइजेशन की डेफिनेशन पढ़ी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन? मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल एब्सॉर्बेबल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। उसके बाद हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े। कौन कौन से पार्ट्स? माउथ, एसोफेगस, स्टमक, small intestine, large intestine, rectum, anus, salivary glands, liver, gallbladder, pancreas, appendix. These all are the parts of human digestive system.
अब आपका काम क्या है आज का? आज का काम मेमोराइज डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। ये जो डाइजेशन की डेफिनेशन है ये आपको याद करना है, और उसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बस। मैंने कहा कि डाइजेशन की डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ डाइजेशन आपको पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, क्योंकि इससे अगली क्लास में हम डाइजेशन के बारे में ही बात करेंगे, और मुख्तलिफ जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जैसे माउथ है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये तीनों पार्ट डाइजेशन में क्या किरदार अदा करते हैं या इनके अंदर डाइजेशन का अमल किस तरह होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये पार्ट्स आपको अच्छी तरह याद हो। ओके, तो ये पार्ट्स आपको याद करने हैं, डाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद करना है, और इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।